हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 12th के लिए जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेंट। उस टॉपिक का क्या नाम है? डिटर्मिनेंट। हेडिंग डालते हैं। डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स सभी बच्चे पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो डिटर्मिनेंट के लिए ये पहला लेक्चर है, फर्स्ट क्लास है, और हम लोग समझते हैं कि डिटर्मिनेंट है क्या और डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट को कैसे इवेल्युएट करते हैं, डायरेक्ट मेथड और उसके प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके फिर डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। तो डिटर्मिनेंट में मुझे 2-3 चीज़ों को जानना है। सबसे पहले डिटर्मिनेंट है क्या, ये हमको जानना है, और डिटर्मिनेंट का कैसे हम लोग इवैल्यूएशन करते हैं, कैसे उसका हम लोग वैल्यू निकालते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले डिटर्मिनेंट क्या है। तो डिटर्मिनेंट को जानने से पहले सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे एन बाय एन is any square matrix, then determinant of A is denoted by determinant of A I j n by n, and it is defined for different order is such as। हम लोग अब देखते हैं कि बारी बारी से हर एक ऑर्डर के लिए डिटर्मिनेंट को कैसे ब्रेक करते हैं। तो सभी ऑर्डर के लिए अलग अलग से देखेंगे। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वह है कि क्या डिटर्मिनेंट सभी मैट्रिक्स के लिए पॉसिबल है। तो नहीं, यहाँ पर लिखा गया कि डिटर्मिनेंट इज ओनली पॉसिबल फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट इज ओनली पॉसिबल फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए। तो बारी बारी से हम लोग एक एक ऑर्डर के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट को डिफाइन करते हैं। कैसे डिटर्मिनेंट डिफाइन होता है? तो आइए, फॉर ऑर्डर फर्स्ट पहले ऑर्डर के लिए सोच लीजिए कि यदि ए कोई मैट्रिक्स है A11 जिसमें सिर्फ यही एलिमेंट है, बाकी दूसरा कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा देन डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A11 इज इक्वल टू A11। इसी तरह से हम लोग सिर्फ एक एलिमेंट है तो सिर्फ वही वैल्यू होगा जो वह एलिमेंट है। फॉर ऑर्डर 2x2, फॉर ऑर्डर 2x2 एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स Aij जो 2x2 ऑर्डर का है, 2x2 ऑर्डर का है। तो देन डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू, सबको बताया गया है मैट्रिक्स में कि जो एलिमेंट यहाँ पर होता है 1 1 1 2 2 1 और 2 2, और इसको हम लोग डिफाइंड कैसे करते हैं, इसका वैल्यूएशन कैसे होगा। तो सबसे पहले प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। A11 मल्टीप्लाइड बाय A22 माइनस
A21 मल्टीप्लाइड बाय A12, यही जो वैल्यू निकलेगा यही वैल्यू इसके वैल्यू को बताएगा, जो भी वैल्यू निकल जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, यदि हम लोग एक मैट्रिक्स A लेते हैं जिसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, बोला कि डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालिए, तो हम लोग लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 3 4, और इसका जो वैल्यू निकालेंगे पहले प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू -2, ये हमारा वैल्यू निकलेगा। तो दो ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को कैसे ब्रेक करते हैं आप देख सकते हैं कि सबसे पहले प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है माइनस सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है। अब हम लोग आते हैं थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के लिए, ये आपको जानना बेहद ज़रूरी है, और पूरा आपका जो क्लास 12th है, क्लास 12th का लगभग सभी सवाल 3/3 ऑर्डर से ही रिलेटेड है। तो इसीलिए हम लोग जानते हैं फॉर थर्ड ऑर्डर, फॉर 3/3 ऑर्डर, इस ऑर्डर के लिए डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं कि एक लेट, यदि हमारा एक मैट्रिक्स है Aij और वह किस ऑर्डर का है, 3/3 ऑर्डर, देन डिटर्मिनेंट ऑफ A इज क्या हो जाएगा बताइए, लिखिए। यहाँ पर जो एलिमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, 1 1 1 2, यहाँ जो होता है 1 3, यहाँ जो होता है 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये मेरा 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। तो हम लोग सॉल्व करेंगे इस डिटर्मिनेंट को। कैसे सॉल्व करेंगे, इस डिटर्मिनेंट का डायरेक्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को एक साइन याद रखना है। वो साइन कहाँ से आता है, तो जब हम डिटर्मिनेंट में माइनर और कोफैक्टर का चर्चा करने लगेंगे तो हम वहाँ पर बताएंगे। आप लोगों को ये साइन कन्वेंशन याद रखना है। साइन कन्वेंशन आपको याद रखना है जो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने में हेल्प करेगा थर्ड ऑर्डर में। पहले वाले इसका जो साइन होता है वह पॉजिटिव साइन होता है, फिर अल्टरनेट चलता है प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस और प्लस। ये क्यों प्लस माइनस होता है ये हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। ये थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए साइन कन्वेंशन है। साइन कन्वेंशन याद रखना बहुत जरूरी है। दूसरा नंबर, सबसे पहला नंबर तो आपको 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को जब आप सॉल्व कर रहे होते हैं तो पहला नंबर तो साइन कन्वेंशन पर ध्यान रखना ही है। दूसरा, आपको सिलेक्शन करना है किसी भी एक रो या एक कॉलम को। इस डिटर्मिनेंट में मेरे पास 3 रोज है और हमारे पास 3 कॉलम्स हैं। कोई भी स्टूडेंट यदि इसको किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो आप इसको ब्रेक कैसे करिएगा, तो हम लोग यदि आते हैं अलोंग, हम लोग इसको यदि ब्रेक करते हैं, हम लोग 2 के आपको अकॉर्डिंग आप ब्रेक करके आपको दिखाते हैं। अलोंग C1, हम कॉलम 1 के अकॉर्डिंग यदि इसको अलोंग ब्रेक करते हैं तो ये वैल्यू निकल के आपको डिटर्मिनेंट का आएगा। सबसे पहले क्या लिखते हैं ये समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इस एलिमेंट का साइन। इस एलिमेंट का साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस साइन यहाँ पर लिखते हैं, तो लिख दें। फिर उस एलिमेंट को लिखते हैं, तो वह एलिमेंट कितना है आप उसको लिख लें। क्योंकि आगे में प्लस लिखते नहीं है तो हम लोग यहाँ से इसको हटा लेते हैं। इस एलिमेंट चूंकि हम लोग इसके अकॉर्डिंग इसको ब्रेक कर रहे हैं तो इस एलिमेंट के साइन को लिखना है, इस एलिमेंट को लिखना है, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय यह एलिमेंट जिस रो में है उस रो को आप हटा दें, रिमूव करें, और जिस कॉलम में है उस कॉलम को भी रिमूव करें।
तो मेरे पास कितना एलिमेंट बचता है, आप उस एलिमेंट को लिखें। आप उस एलिमेंट को लिखिए, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर इस एलिमेंट के पास आते हैं, इसका कहानी समाप्त हो चुका है। फिर अब यहां आते हैं, तो इसको लिखने से पहले इस एलिमेंट का क्या लिखना होगा, साइन लिखना होगा। आप पहले साइन लिखिए, ये 2 1 एलिमेंट को लिखना है। उसके बाद क्या करना है, यह एलिमेंट जिस रो में है उस रो को छोड़ देना है और उस कॉलम को भी छोड़ देना है। तो बचा क्या है, A12 A13 A32 A33, ये डायरेक्ट मेथड है। उसके बाद तीसरा नंबर प्लस, इस एलिमेंट का साइन क्या है, प्लस, तो प्लस दे दिया। वह एलिमेंट आप लिख लीजिए A31 और आप डिटर्मिनेंट लगाइए, कौन सा एलिमेंट है, इस रो को रिमूव करना है, इस कॉलम को रिमूव करना है, जो बच जाता है आप उसको लिख लें, A12 A13 A22 A23। बाकी तो आप जानते ही हैं, सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को कैसे ब्रेक करना है सबको बताया जा चुका है अभी जस्ट, ठीक है। माइनस A32 A23 माइनस A21 A12 A33 माइनस A32 A13 प्लस A31, ये हो जाएगा कितना, A12 A23 माइनस कितना, A22 इंटू A13, ठीक है। चलिए ये हमारा ब्रेक हो गया, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका है, ठीक है। इस तरह से हम लोग ब्रेक करेंगे। आप एक एग्जाम्पल से आ सकते हैं, हम एक एग्जाम्पल आपको देते हैं। किसी भी रो, आप किसी का मन करेगा कि अलोंग C1 मैंने ब्रेक किया हुआ है, कोई बच्चे के दिमाग में आ जाएगा कि क्या मैं अलोंग R1 कर सकता हूं, अलोंग R2 कर सकता हूं, तो ऑफ कोर्स ऐसा करने से क्या वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। वैल्यू हमेशा इसका चाहे पहले रो के अनुसार, सेकंड वाले रो के अकॉर्डिंग, थर्ड के अकॉर्डिंग, पहले कॉलम दूसरे कॉलम या तीसरे कॉलम के अकॉर्डिंग भी यदि आप इसको ब्रेक करते हैं तो वैल्यू में कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है, वैल्यू नहीं बदलता है। तो यदि अलोंग R2 इसको ब्रेक करना है तो कैसे ब्रेक करेंगे अलोंग R2, तो आप R2 को यहां पर नोट करिए, पहले मेंशन करिए, ये मेरा R2 है। तो सबसे पहले क्या लिखना होगा, इस एलिमेंट का साइन लिखना होगा। साइन लिखिए, उस एलिमेंट को लिखिए, लिख दिया। उसके बाद वह एलिमेंट जिस रो में है उसको एलिमिनेट कीजिए और जिस कॉलम में है उसको एलिमिनेट कीजिए। तो क्या बचता है, A12 A13 A32 A33। फिर सेकेंड दूसरा साइन, इस एलिमेंट को लेना है तो इसका साइन लेना होगा, प्लस A22, डिटर्मिनेंट लिखिए, यह एलिमेंट जिस रो में है उस रो को और उस कॉलम को एलिमिनेट कीजिए। तो क्या बचता है, A11 A13 A31 और A33 माइनस तीसरे वाले का साइन, माइनस एलिमेंट A23, डिटर्मिनेंट लगाइए, एलिमिनेट कीजिए, A11 A12 A31 A32। आप इसे सॉल्व करें, जैसे सेकेंड ऑर्डर वाले को सॉल्व किया गया, आप सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद दोनों का वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये कन्फ्यूजन दिमाग से निकाल देना है कि हम यदि इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं तो किसी के मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में यही अंतर है कि मैट्रिक्स कोई वैल्यू नहीं देता है लेकिन डिटर्मिनेंट एक वैल्यू देता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, डिटर्मिनेंट क्या सभी मैट्रिक्स के लिए पॉसिबल है, तो नहीं,
तो किसके लिए पॉसिबल है? तो डिटर्मिनेंट इज ओनली पॉसिबल फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और आपका ये जो कंफ्यूजन है क्या दोनों में वैल्यू सेम आएगा, इसको क्लियर करते हैं। बिल्कुल इजी वे में पढ़िए, बिल्कुल आसान तरीका, सबसे आसान तरीका डिटर्मिनेंट को समझने का आपको इस चैनल पर मिलेगा, सबसे आसान तरीका। जैसे आपको दिया हुआ है a इज इक्वल टू 1 2 3 3 2 1 1 0 2, यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3। बोला फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, तो चलो मैं निकालता हूं। पहले तो आपको ये लिखना होगा, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स के सिंबल को हटाकर डिटर्मिनेंट का सिंबल यूज करना है। अब डिसाइड करना है कि मुझे किस रो और किस कॉलम के अकॉर्डिंग इसे ब्रेक करना है, तो मैं तो अक्सर अलोंग C1 ही यूज करता हूं, तो मुझे C1 यूज करना है। एक्सपेंड लिख दूंगा इसे, एक्सपेंड अलोंग C1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू C1 के अलोंग एक्सपेंड कीजिए, तो पहले इसका सिंबल साइन लिखना होगा, तो साइन प्लस है, एलिमेंट को लिखेंगे और इसको एलिमिनेट करेंगे, इसको भी एलिमिनेट करेंगे, तो क्या बचा 2 1 0 2। इसका साइन -3, इसको एलिमिनेट करिए और इसको एलिमिनेट कीजिए, तो बचा क्या 2 3 0 2। फिर इसको लिखिए +1, इसको एलिमिनेट करिए, इसको एलिमिनेट कीजिए, तो क्या बचा 2 3 2 1। सॉल्व करिए। सबको सॉल्यूशन आता है, सबको सॉल्यूशन आता है। ये हमारा कितना हो जाएगा 4 -0 -3 4 -0 +1 कितना 2 -6। सॉल्व कर लीजिए, ये हमारा कितना हो गया, तो 1 × 4 4 -12 +2, ये हो गया 6 - 12 = -6। सॉल्व। किसी को कोई प्रॉब्लम? तो डिटर्मिनेंट में आज का टॉपिक था कि डिटर्मिनेंट होता क्या है और डिटर्मिनेंट में डिफरेंट ऑर्डर के लिए डिटर्मिनेंट को कैसे हम लोग ब्रेक करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। तो ये हमारा वीडियो था आज के लिए, पहला लेक्चर डिटर्मिनेंट का, जिसमें आपको समझना था कि डिटर्मिनेंट जो है वह किस तरह से डिटर्मिनेंट किसके लिए, किस मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट पॉसिबल है। तो डिटर्मिनेंट इज ओनली पॉसिबल फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, और डिटर्मिनेंट में हर एक ऑर्डर के लिए डिटर्मिनेंट को कैसे ब्रेक करते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। आपका अगला वीडियो, अगला लेक्चर जो डिटर्मिनेंट का आएगा, लेक्चर नंबर 2, उसमें हम लोग इसके आगे का जो टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे और आपको बारी बारी से पहले कॉन्सेप्ट देंगे और फिर आपका जो डाउट होगा, डाउट का क्लास आपका यहाँ से आगे बढ़ाया जाएगा। बारी बारी से हम लोग देखेंगे डाउट। आप लोगों को यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है दोस्तों के साथ, क्लास 12th के सभी स्टूडेंट के साथ शेयर करना है। जिसे भी अच्छा लगे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।